नमस्कार, मैं हूं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 1 फरवरी, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो को लाइक किया था उनके नाम हैं पुरुषोत्तम नारद, संदीप चिमरे, शिव गोविंद श्रीवास्तव, शिव कुमार, उमेश श्रीवास्तव, मनोहर सिंह, राज पुरोहित, मोतिरुल शेख, सुशील गुप्ता, चौहान, सचेत। अब एक नजर सुर्खियों पर। वसंत पंचमी पर शाही स्नान के लिए कुंभ में प्रशासन तैयार। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी ने प्राप्त किया पहला स्थान। अयोध्या का सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण। लोन पर कार लेने के लिए कितनी होनी चाहिए सिविल स्कोर? आज उम्मीद के मुताबिक नहीं दिखा कोहली का प्रदर्शन। चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 1000 पदों पर निकाली भर्ती। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 1000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 फरवरी है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वालों को जरूरी है कि न्यूनतम 60% अंक के साथ ग्रेजुएशन पास किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। वसंत पंचमी पर शाही स्नान के लिए कुंभ में प्रशासन तैयार। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में भगदड़ के बाद शासन ने वसंत पंचमी स्नान के लिए प्रशासन को पूरी तरह से तैयार किया है। प्रयागराज में अतिरिक्त अफसर तैनात किए गए हैं, जिनमें एसपी, एसएसपी और विशेष अधिकारी शामिल हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष योजना बनाई गई है और आसपास के जिलों में से समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पहचान में आज बात होगी रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 12 अक्टूबर वर्ष 1997 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। आईपीएल में रिंकू सिंह कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते नजर आते हैं। ये एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं। ये कई अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी अपना बेहतर प्रदर्शन दिखा चुके हैं। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी ने प्राप्त किया पहला स्थान। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इस बार की झांकी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थी, जो प्रयागराज के महाकुंभ के दिव्य स्वरूप को प्रदर्शित कर रही थी। इसमें समुद्र मंथन, अमृत कलश, साधु संत और श्रद्धालुओं को दर्शाया गया। इसके अलावा सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट में डिजिटल प्रगति को भी प्रमुखता से दिखाया गया था। अयोध्या का सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या का हवाई सर्वेक्षण किया था, जिसमें उन्होंने राम जन्मभूमि, हनुमान गढ़ी और सरयू घाट का निरीक्षण किया। महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के बीच सीएम ने व्यवस्थाओं की भी निगरानी की। अयोध्या से 5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और वसंत पंचमी तक श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है। अलीगढ़ ने म्यूचुअल फंड में बनाया नया रिकॉर्ड। अलीगढ़ ने म्यूचुअल फंड में निवेश के मामले में देश भर और उत्तर प्रदेश में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। 2024 में अलीगढ़ में निवेश 52.05% बढ़कर 4,645 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। AMFI की रिपोर्ट के अनुसार अलीगढ़ देश के टॉप 100 शहरों में चौथे और यूपी में पहले स्थान पर है। अब अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में भी म्यूचुअल फंड में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। कोल्ड स्टोरेज में आलू रखना होगा महंगा। इस वर्ष आलू कोल्ड स्टोरेज में रखना महंगा हो गया है। उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने आलू के भंडारण का किराया बढ़ा दिया है। अब सादा आलू का किराया 300 रुपये और चिपसोना का 340 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इससे आलू की कीमतों में वृद्धि का अनुमान है और फुटकर में आलू लगभग 20 रुपये प्रति किलो बिकेगा। बैंकों में कटे फटे नोट बदलवाने के जानिए नियम। अगर आप कटे फटे नोट को दुकानदार या ऑटो चालक को देते हैं तो वे इसे स्वीकार नहीं करते। हालांकि आप बैंक में जाकर इसे बदलवा सकते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के नियमों के तहत फटे नोट बदले जा सकते हैं। आप आरबीआई इशू ऑफिस, सरकारी और प्राइवेट बैंकों की चेस्ट शाखाओं में जाकर नोट बदलवा सकते हैं, लेकिन एक बार में 20 नोट और कुल 5,000 रुपये तक ही बदले जा सकते हैं। अगर नोट बहुत ज़्यादा खराब है तो उसे बदला नहीं जा सकता, केवल आरबीआई के इशू ऑफिस में जमा किया जा सकता। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी विंध्यवासिनी धाम की। ये धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये देश के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर शारदीय नवरात्रि
यहाँ पर हर साल शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में भव्य मेला लगता है। इस दौरान दूर दूर से कई श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक विंध्यवासिनी धाम में श्रद्धालुओं की कई इच्छाएं पूरी होती हैं। यदि आप कहीं धार्मिक यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जा सकते हैं। प्रयागराज से वाराणसी 40 घंटे में पहुंची ट्रेन। प्रयागराज से वाराणसी के बीच 28 और 29 जनवरी को 48 घंटे ट्रेनें सड़कती रहीं, जहां श्रद्धालुओं को वाराणसी से प्रयागराज करीब 125 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 40 घंटे लग जा रहे थे। कई ट्रेनें रुक गईं और यात्रियों को स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ा। रेलवे ने डबल इंजन लगाकर स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं को बाहर निकाला। 31 जनवरी तक महाकुंभ के स्पेशल ट्रेनों को निरस्त किया गया है। काशी में शुरू हुए रोपवे से स्टेशन पहुंचने में होगी आसानी। देश की पहली अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे परियोजना अगले महीने जनता के लिए उपलब्ध हो सकती है। सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए, जैसे कि बिजली कटौती पर गोंडोला को नजदीकी स्टेशन तक पहुंचाने के लिए डीजल आधारित मोटर सिस्टम। प्रतिदिन 95,000 लोग यात्रा कर सकेंगे और किराया 25 से 30 रुपए तक हो सकता है। परियोजना का परीक्षण जारी है। लोन पर कार लेने के लिए कितनी होनी चाहिए सिविल स्कोर? जब आप कार लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक सबसे पहले आपका सिविल स्कोर चेक करती है। एक अच्छा सिविल स्कोर जो आमतौर पर 700 या उससे अधिक होता है, आपके लोन के अप्रूवल की संभावना को बढ़ा देता है और आपको कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। सिविल स्कोर ये दर्शाता है कि आपने पहले के लोन को कितनी जिम्मेदारी के साथ चुकता किया है। कम सिविल स्कोर पर लोन मिलना मुश्किल होने लगता है या कई बार ये उच्च ब्याज दर पर भी मिल सकता है। 4 फरवरी तक मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन रहेगा घोषित। मौनी अमावस्या के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, जो 31 जनवरी से 4 फरवरी तक लागू रहेगा। इस दौरान वाहनों को मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। वसंत पंचमी पर भी ये प्रतिबंध लागू रहेगा। कई लोग होटल बुकिंग रद्द कर चुके हैं और व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ है। यूपी के इस हिस्से में बारिश अलर्ट। उत्तर भारत में ठंड खत्म होने के बाद मौसम में बदलाव आ रहा है। यूपी के पश्चिम हिस्से में 3 और 4 फरवरी को बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में 5 फरवरी तक बारिश होगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु और केरल में भी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है। डिंपल यादव के रोड शो में लिमिट से ज्यादा गाड़ी पहुंचने पर कार्रवाई। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए सपा सांसद डिंपल यादव के रोड शो में निर्धारित से ज्यादा गाड़ियां पहुंचने पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रोड शो के दौरान यातायात बाधित हुआ, जिसके बाद आचार संहिता उल्लंघन की वजह से कार्रवाई की गई। उपचुनाव 5 फरवरी को होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने भगदड़ में मरे लोगों को बताया मोक्ष की प्राप्ति होगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि जो गंगा के किनारे मरेगा वो मोक्ष पाएगा। महाकुंभ में हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत के बाद शास्त्री ने इस घटना को निंदनीय बताया, लेकिन कहा कि मृत्यु सबकी निश्चित है। उन्होंने ये भी कहा कि असमय मरने वाले लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ है। महामंडलेश्वर पद से हटाई गई ममता कुलकर्णी। प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया। ये निर्णय सिरना मुंडाने और अखाड़े की परंपराओं का उल्लंघन करने के कारण लिया गया है। अजय दास ने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी निष्कासित किया है, क्योंकि उन्होंने ममता को बिना किसी धार्मिक प्रक्रिया के महामंडलेश्वर बनाया था। बांके बिहारी कॉरिडोर से चर्चा में आए प्रखर गर्ग पर केस दर्ज। आगरा में बैटरी व्यापारी से 9 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी बिल्डर प्रखर गर्ग के घर पर पुलिस ने मुनादी कराई और कुर्की नोटिस चस्पा किया। 9 अक्टूबर को अरुण सौंधी ने प्रखर गर्ग के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। प्रखर गर्ग फरार है, उनके खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी के आरोपों से मुकदमे दर्ज हैं। प्रखर गर्ग पहली बार तब सुर्खियों में आया था जब उसने बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर के लिए 510 करोड़ रुपए एकत्र करने का हाईकोर्ट में शपथ पत्र दिया था। आगरा का पेठा उद्योग संकट में। आगरा का पेठा उद्योग संकट में। नूरी दरवाजे पर 500 से अधिक पेठा फैक्ट्रियां थी, लेकिन अब 50 से कम बची। प्रशासन द्वारा कोयला प्रतिबंधित किया जाने और सब्सिडी पर गैस न मिलने से ये उद्योग प्रभावित हुआ है। कालिंदी विहार में पेठा नगरी बसाने की योजना फेल हो गई, क्योंकि वहां सुविधाओं की कमी और खारे पानी के कारण उद्योग नहीं चल पाया था। यूपी रोडवेज में चालक दे रहे इस्तीफा। कासगंज परिवहन निगम
ने चालक की कमी के कारण समस्या बढ़ रही है। 3 महीने में 13 चालकों ने इस्तीफा दिया है, जिससे निगम को दिक्कतें हो रही हैं। निगम की 118 संविदा चालकों की आवश्यकता है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में कोई सफलता नहीं मिल रही। इस कारण लंबी दूरी की बसों पर संचालन तो हो पा रहा है, लेकिन लोकल रूट्स पर भी समस्या बनी हुई। वाराणसी में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए लगेंगे 2 नए उपकेंद्र। वाराणसी में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 33 से 11 केवी के 2 नए उपकेंद्र बनाए जाएंगे। एक सोना तालाब पोखरा और दूसरा एडहे यानी लम्हे क्षेत्र में बनेगा। दोनों उपकेंद्रों की लागत लगभग 6 करोड़ रुपए होंगे। इससे अशोकनगर, सोना तालाब, पंचकोसी, लम्ही और आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बेहतर होगी। काम 2 महीने में शुरू होगा और 5 से 6 महीने में पूरा हो जाएगा। उम्मीद के मुताबिक नहीं दिखा कोहली का प्रदर्शन। विराट कोहली की रणजी ट्रॉफी में 13 साल बाद वापसी फ्लॉप रही। उन्होंने रेलवे के खिलाफ 15 गेंदों में 6 रन बनाए और हिमांशु सांगवान की गेंद पर बोल्ड होकर आउट हो गए। कोहली की बल्लेबाजी को देखने के लिए 5000 दर्शक पहुंचे थे, लेकिन उनके जल्दी आउट होने पर अधिकांश फैंस स्टेडियम छोड़कर चले गए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल बने थे। आज के दिन वर्ष 1827 में कोलकाता बंगाल क्लब की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दार्जिलिंग को सिक्किम के पट्टे पर लिया था। आज के दिन वर्ष 1855 में ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे का विधिवत उद्घाटन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1881 में दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज सेंट स्टीफन कॉलेज की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1972 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण का गठन हुआ था। व्हाट्सएप में व्यू वंस फीचर से जुड़ी खामी हुई ठीक। व्हाट्सएप ने iOS यूजर्स के लिए एक नया अपडेट जारी किया है, जो व्यू वंस फीचर से जुड़ा एक खामी को ठीक करता है। इस बग के कारण भेजे गए फोटो और वीडियो को यूजर से एक बार देखने के बाद भी कई बार खोला जा सकता था, जिससे उनकी प्राइवेसी खतरे में थी। अब इस अपडेट के बाद ये समस्या हल हो गई और यूजर्स के डेटा भी सुरक्षित सुनिश्चित किए गए। विदेशों में भी जाएंगे शाहजहांपुर से सब्जियों के बीज। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर ने अब विदेशों को मटर, फ्रेंच बीन, सेम, पंखिया सेम और बाकला जैसी दलहनी सब्जियों के बीज भेजने की योजना बनाई है। शुक्रवार को संस्थान ने लेग्यूम फील्ड डे आयोजित किया था, जिसमें निर्यातक कंपनियों और किसानों को उन्नत प्रजातियों के बारे में जानकारी दी गई थी। संस्थान ने 100 से अधिक बीज प्रजातियां विकसित की हैं। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश में आप किस जिले से हमारे खबर को सुन रहे हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।